अपने बेसिक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स में हमने लिपिड्स पढ़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट्स पहले पढ़े थे, फिर लिपिड्स पढ़े हैं, फिर प्रोटीन्स पढ़े हैं, और अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को। जी, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? तो नाम से थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। न्यूक्लिक मतलब ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और एसिड मतलब इनकी जो नेचर है वो एसिडिक इन नेचर है। तो इंट्रोडक्शन में हम ये बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो हम ओवरऑल अगर हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, तो हम क्या नाम देते हैं कि डीएनए और आरएनए हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? न्यूक्लिक एसिड का। ये बायोपॉलीमर्स हैं, ठीक है। बायोपॉलीमर्स यानी हमारे बॉडी में प्रेजेंट पॉलीमर्स हैं जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। अभी अपने नाम से अपनी डेफिनेशन बता रहे हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। पॉली बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बने। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के जो बनाते हैं हमारे डीएनए और आरएनए, जिनको हमने न्यूक्लिक एसिड्स का नाम दिया। अब न्यूक्लिक एसिड इनको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये न्यूक्लियस में से डिस्कवर हुए थे और इनमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि फॉस्फोरिक एसिड का होता है। इसकी वजह से हमने इनको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, ठीक है। पहली दफा डिस्कवर हुए थे 1869 में फर्स्ट सेल्स में, फिर उसके बाद स्पर्म हेड में इनको डिस्कवर किया गया 1872 में। इसलिए और उसने जो डॉक्टर फ्रेडरिक मिशर थे, उन्होंने इसका नाम दिया था न्यूक्लियन का, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियन है, छोटे पार्ट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस का नाम दिया था। लेकिन बाद में स्टडीज होती रही तो पता चला कि ये हमारे न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है ये डीएनए और आरएनए है। ये हमारी जितनी भी जीन्स हैं, जीन का जितना भी अपरेटस है, यानी जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल है, वो सारा का सारा हमारा कंपोज होता है डीएनए एंड आरएनए से। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम ये बात कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं उसमें डीएनए और आरएनए बहुत प्रेजेंट होता है। कुछ सेल्स में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट नहीं होता, जैसे मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें प्रेजेंट नहीं होता। जबकि जो वायरस हैं उसमें या डीएनए होता है या आरएनए होते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों, ठीक है। हमारे सारे लिविंग सेल्स हैं उनमें बोथ डीएनए और आरएनए होता है, सिवाय हमारे मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में। जबकि जो वायरस है उसमें या डीएनए होता है या आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड की समझ आएगी। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स नाम हमने उनको इसलिए दिया क्योंकि वो न्यूक्लियस, हमारे सेल के न्यूक्लियस से जी जी, बिलाल हसन बोले, बिलाल हसन। जी जी मैम, वो मुझे टॉपिक का नहीं पता लग रहा था, ये पहला दिन था इसलिए वो पता चल गया। पता चल गया, जी मैम। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं। हाँ जी इकराम। जी मैम, ये रेड ब्लड सेल्स में इस वजह से नहीं होता क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता ना, मेच्योर आरबीसी में। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो जब न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लिक एसिड कैसे होंगे, ठीक है। जी मैम, जी हाँ, ठीक। तो हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड वो पार्टिकल्स या वो मॉलिक्यूल्स हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं और उनकी नेचर एसिडिक है, इसलिए हमने इनको नाम न्यूक्लिक एसिड दिया। एसिडिक नेचर किसकी वजह से? वो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, जो कि फॉस्फोरिक एसिड से रिलेट करता है। और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, सिवाय वायरसेस के, उसमें या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ठीक है। अब हमने इसकी डेफिनेशन की बात करनी है कि ये बाय डेफिनेशन हमने क्या बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बने हुए हैं। हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या चीजें होती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो लीनियर पॉलीमर, लीनियर मतलब स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। और जो हर न्यूक्लियोटाइड है उसके आगे तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तीन न्यूक्लियोटाइड्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस होती है, एक पेंटोज शुगर होती है, थर्ड उसमें कौन सा होगा? फॉस्फेट ग्रुप। यानी जो नाइट्रोजनस बेस है वो प्यूरीन्स हो सकती हैं, पायरिमिडीन हो सकती हैं। आगे हमने क्लासिफाई किया कि हम डिटेल पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। यानी अब जो हर न्यूक्लियोटाइड है वो कंपोज होता है एक नाइट्रोजनस बेस से, पेंटोज शुगर से और एक फॉस्फेट ग्रुप से। ऐसा स्ट्रक्चर इसमें न्यूक्लियो बेस,
और हमारी शुगर मिले उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो हम डिफाइन क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप विद न्यूक्लियोसाइड जब अटैच हो जाए तो हमें क्या देता है, न्यूक्लियोटाइड देता है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स है, एक नाइट्रोजनस बेस, एक नहीं नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होती हैं आपस में, ठीक है। वो नाइट्रोजनस बेसिस या तो प्यूरीन हो सकती हैं या पायरिमिडीन हो सकती हैं। ये प्यूरीन और पायरिमिडीन उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से, यानी जो उनके अंदर रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से प्यूरीन और पायरिमिडीन हमने क्लासिफाई किया। तो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं, एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ऐसा सब स्ट्रक्चर यानी न्यूक्लियोटाइड से छोटा स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम क्या दिया, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में कौन सी दो चीजें प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजनस बेस और साथ में पेंटोज शुगर। यानी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कम्बिनेशन है एक न्यूक्लियोसाइड का विद फॉस्फेट ग्रुप के। अब हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर लेते हैं। यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड की समझ आ गई कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है, ठीक है। सॉरी, डीएनए या आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लॉन्ग चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स पे कुछ तो मिला है। एक इसमें नाइट्रोजनस बेसिस, नंबर 2 इसमें पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन शुगर है, और थर्ड उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम पहले ग्रुप की बात, पहली चीज की बात करें जो कि नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियो बेसिस आर आल्सो नोन एज नाइट्रोजन बेसिस। ये सिंपली बेसिस होती हैं जिनमें बायोलॉजिकल कंपाउंड, अच्छा ये सिंपल बेसिस हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जो कि पेंटोज शुगर के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। अभी हमने पहले बात की है कि पेंटोज शुगर के साथ मिलकर ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियो बेसिस सिंपल बेसिस हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब मैंने आपको बताया कि 2 तरह की हो सकती हैं, या तो प्यूरीन हो सकती हैं या पायरिमिडीन हो सकती हैं। अब प्यूरीन की क्या एग्जांपल है, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन में जो रिंग स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है उसका, वो प्यूरीन रिंग से ड्राइव हुआ है, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, ये प्यूरीन बेसिस हैं। जबकि जो साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन, ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन ये पायरिमिडीन रिंग स्ट्रक्चर से डिराइव की गई हैं, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, पायरिमिडीन बेसिस का। यानी जो प्यूरीन रिंग से ड्राइव हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्यूरीन बेसिस, जिनमें 2 हैं, एडेनिन और गुआनिन। जबकि जो पायरिमिडीन स्ट्रक्चर से, रिंग स्ट्रक्चर से डिराइव की गई हैं उनको हम पायरिमिडीन बेसिस कहते हैं, जो कि 3 है, साइटोसिन, यूरासिल या थायामीन। जितने भी बेस पेयर्स हैं हमारे डबल हेलिक्स डीएनए में, उसमें प्यूरीन और पायरिमिडीन दोनों प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यानी जो प्यूरीन्स हैं वो पायरिमिडीन आपस में लिंक्ड होती हैं। ए मतलब एडेनिन जो पेयर होती है वो किसके साथ, थायामीन के साथ पेयर हुई होती है। या जो हमारी साइटोसिन है वो पेयर हुई होती है विद गुआनिन। यानी एक प्यूरीन जो है वो पायरिमिडीन के साथ पेयर बनाती है, वो पेयर किस तरह, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए बना रही है, ठीक है। और ये जो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स के पेयर्स होते हैं हम इनको क्या नाम देते हैं, बेस कम्प्लीमेंट्स। और ये कम्प्लीमेंट्स क्या करती हैं, हमारे दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं हमारे डीएनए को, उनको आपस में मिला के रखती हैं। और ये इस तरह अपीयरेंस देती है जैसे रग्स ऑफ लैडर होते हैं, यानी जो आपने सीढ़ी देखी होगी घर में, जो लकड़ी की सीढ़ियां बनी हुई होती हैं, उनके दरमियान जो रग्स लगे हुए होते हैं, दरमियान में डंडे होते हैं जो 2 मेन डंडों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। ये इस तरह अपीयरेंस देते हैं। दरमियान में ये जो बॉन्डिंग हुई हुई होती है प्यूरीन और पायरिमिडीन के दरमियान, ये बॉन्डिंग हमें इस तरह अपीयरेंस देती है जैसे एक सीढ़ी है और सीढ़ी के दरमियान जो है वो स्ट्रैंड्स बने। नाइट्रोजनस बेसिस की समझ आ गई सबको। नाइट्रोजनस बेसिस की समझ आ गई सबको। नाइट्रोजनस बेसिस में हमने ये बात की कि नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह के हो सकते हैं, या प्यूरीन्स हो सकते हैं या पायरिमिडीन्स हो सकते हैं। तो जो प्यूरीन रिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनेंगे हम उनको प्यूरीन बेसिस कहते हैं, जिसमें एडेनिन और गुआनिन थी, ठीक है। एडेनिन को हम ए से करते हैं सिंबलाइज, और गुआनिन को जी से सिंबलाइज करते हैं। और पायरिमिडीन्स होती हैं जिनमें पायरिमिडीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसको हम साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन कहते हैं। साइटोसिन को हम सी से सिंबलाइज करते हैं, यूरासिल को यू से और थायामीन को टी से सिंबलाइज करते हैं। जो आरएनए है उसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए में साइटोसिन और थायामीन प्रेजेंट है, ठीक है।
तो एक वक्त में 2 प्यूरीन्स होती हैं डीएनए में और 2 ही पायरामिडीन्स होती हैं डीएनए में। तो जो प्यूरीन है वो पायरामिडीन्स के साथ बॉन्डिंग करती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती हैं। उन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो 2 हेलिकल्स होते हैं, 2 हेलिक्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसे कनेक्ट होते हैं जैसे लैडर के अंदर रंग्स होते हैं। ठीक है, समझ आई इस बात की। और वो पेयर्स किस तरह होते हैं? जो एडेनिन का पेयर है वो हमेशा थायमीन के साथ होता है और जो साइटोसिन का पेयर है वो गुआनिन के साथ होता है। इन एडेनिन जो है वो पेयर करेगी थायमीन के साथ और साइटोसिन पेयर करेगी गुआनिन के साथ। अच्छा, अब बॉन्डिंग की हम बात कर रहे थे। जो एडेनिन और थायमीन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो डबल बॉन्डिंग होती है, जिसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, जबकि जो साइटोसिन और गुआनिन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये बॉन्डिंग किसके दरमियान हो रही थी? अमाइन और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान, यानी जो हमारी बेसिस का अमाइनो ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं उनके दरमियान ये आपस में बॉन्डिंग हो रही होती है। ये एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ बाइंड करती है विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करती है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बाइंडिंग हो रही थी अमाइन और कार्बोनाइल ग्रुप्स के दरमियान में। पहली हमने बात की कि एक नाइट्रोजनस बेस होती है, दूसरी हमने बात की कि उसमें एक पेंटोज शुगर होती है। वो पेंटोज शुगर जो है वो कोई भी मोनोसेक्राइड है जिसमें 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और जो न्यूक्लिक एसिड है डिफर करता है एक दूसरे से, वो किसकी बेसिस पे? इस पेंटोज शुगर की बेसिस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए में डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होती है, जबकि आरएनए में सिर्फ राइबोज होती है, जिसके अंदर दोनों के अंदर मेन डिफरेंस जो है वो एक सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। डीऑक्सी मतलब उसमें वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है डीएनए में, और आरएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। ये पेंटोज शुगर्स हैं, ठीक है। पेंटोज शुगर की मैंने आपको बताया थी, ये सिंपल 5 कार्बन एटम शुगर है, 5 कार्बन एटम शुगर। और जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो डिफर करता है इस 5 कार्बन शुगर की वजह से। अब ये 5 कार्बन शुगर या तो डीऑक्सीराइबोज हो सकती है जैसे डीएनए में प्रेजेंट है, और या सिर्फ राइबोज शुगर प्रेजेंट हो सकती है जो कि हमारे आरएनए में प्रेजेंट होती है। ये दोनों का थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बताने के लिए कि 5 मेंबर, ये देखिए रिंग स्ट्रक्चर है सिंपल, जैसे आपने ग्लूकोज का पढ़ा था। ग्लूकोज में आपने क्या पढ़ा था? जो थर्ड कार्बन है उस पर सॉरी फ्रुक्टोज में आपने क्या पढ़ा था कि जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर OH का डिफरेंस था, क्या ऊपर OH था, उलट था OH, जबकि राइबोज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया भी थी राइबोज की जो है वो एग्जांपल दी हुई थी। तो राइबोज के ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये जो राइट साइड पे है, इसमें ये जो जो 2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। डीऑक्सीराइबोज में आपको नजर आ रहा है कि 2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं अटैच, इसलिए हम इसको 2 डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, यानी सेकंड कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच नहीं हुआ, वो रिलीज हो गया हुआ है, इसलिए हम उसको 2 डीऑक्सीराइबोज भी कहते हैं। तो मेन डिफरेंस आपको नजर आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो राइबोज है 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें हर के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है कि 2 के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो अटैच नहीं रहता। आज इतना ही काफी है मेरे ख्याल में, आगे थोड़ा डिटेल जो है न्यूक्लियोटाइड की वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आ गई? आज हमने क्या बात की कि क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड, हमने उनको नाम क्यों दिया न्यूक्लिक एसिड का, क्योंकि न्यूक्लियस से ओरिजिनेट हुए थे, और साथ में एसिड उसका नेचर की वजह से हमने कहा कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये सबसे पहले जो ओरिजिनेट किए थे वो पस सेल से ओरिजिनेट हुए थे 1869 में, और बाद में स्पर्म हेड से ओरिजिनेट हुए या डिस्कवर किया गया 1872 में। और ये एसेंशियल कंपोनेंट है हर जीन के अपरेटस का, जितने भी मैंने हेरिडिटरी एक्ट्स हैं, जीन के जितने भी काम हैं उनमें, यानी जीन जो भी काम फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसमें डीएनए आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। और हर लिविंग सेल में डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, सिवाय रेड ब्लड सेल्स के। मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी वजह से ये न्यूक्लिक एसिड नहीं होते।
और वायरस में दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, या वो डीएनए वायरस होते हैं जो वो आरएनए वायरस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड-19 की बात आप करते हैं, जो आपका कोरोना वायरस है वो एक आरएनए इनवेलेब्ड वायरस है, ठीक है, यानी उसमें आरएनए प्रेजेंट है। फिर हमने बात की कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के, यानी न्यूक्लिक एसिड जो पॉलीमर था न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड के हमने कंपोनेंट्स की बात की तो वो 3 कंपोनेंट्स थे, नाइट्रोजनस बेस थी, पेंटोज शुगर थी और फॉस्फेट ग्रुप अटैच था उसके साथ। तो जो नाइट्रोजनस बेस हमने बात की, नाइट्रोजनस बेस या तो प्यूरीन्स हो सकती हैं या पायरिमिडीन्स हो सकती हैं। प्यूरीन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर इसमें फ्यूज होगा वो प्यूरीन बेसिस हो सकती हैं। प्यूरीन में हमने एडेनिन और गुआनिन की बात की, और जिसमें पायरिमिडीन रिंग स्ट्रक्चर फ्यूज है उसको हमने पायरिमिडीन बेसिस कहा है, जिसमें साइटोसिन, ड्यूरासेल और थायामीन। साइटोसिन और थायामीन डीएनए में प्रेजेंट होती है, जबकि ड्यूरासेल जो है थायामीन की जगह पे आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो जितने भी बेस पेयर्स हैं वो जितनी भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये आपस में पेयरिंग करती हैं। और पेयरिंग किस तरह करती है कि हर प्यूरीन जो है वो पायरिमिडीन के साथ बॉन्डिंग बनाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। फॉर एग्जांपल एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, जबकि जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग बनाती है। तो ये जो प्यूरीन्स पायरिमिडीन्स की पेयरिंग होती है इसको हमने क्या नाम दिया है, बेस कंप्लीमेंट्स का नाम दिया है। और ये बेस कंप्लीमेंट्स दोनों स्ट्रैंड्स को ऑफ डीएनए को आपस में इस तरह जोड़ देते हैं जैसे लेडर के रंग होते हैं, यानी सीढ़ी की तरह आपस में एक दूसरे को जोड़ देते हैं। मैंने आपको बॉन्डिंग बताई कि एडेनिन और थायमीन के दरमियान डबल बॉन्डिंग होती है, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। और ये अमाइन और कार्बोनाइल ग्रुप्स के दरमियान बॉन्डिंग हुई होती है। हमने पेंटोज शुगर की बात की। पेंटोज शुगर ये सिंपल मोनोसेक्राइड है, 5 कार्बन एटम्स है। जो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हम जो डिफरेंस कहते हैं, मेन डिफरेंस वो इस पेंटोज शुगर की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल डीऑक्सीराइबोज जो है वो शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में, और राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए में। तो डीएनए आरएनए में मेन डिफरेंस क्या हुआ कि आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। और डीऑक्सीराइबोज का जो है वो और राइबोज में डिफरेंस क्या है कि 5 नंबर जो रिंग में जो 2 नंबर जो कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है वो अटैच नहीं होता, वो रिलीज होता है डीऑक्सीराइबोज में। उसके बाद मैंने आपको इनके रिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं। जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, काफी है आज के लिए। जी समझ आई है, काफी है आज के लिए। जी हसन अली, कुछ पूछना है आपने? नहीं मैम, समझ आ गई। आ गई समझ। इकराम आपको समझ आ गई? जी इकराम जी मैम, जी ठीक आ है। गए। जिन्होंने आज पहली क्लास ली है, बिलाल आपको समझ आई है? बिलाल जी मैम आ गई है। ठीक है। नमान आपको भी समझ आ गई है? जी मैम। चलें ठीक है, नेक्स्ट हम कल जो है ना इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल आप लोग प्रोजेस्टेरॉन पढ़ेंगे, सब प्रोजेस्टेरॉन पढ़ के आएंगे। ठीक है। ठीक।